बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री इतने बड़े समारोह में आए और ये नौकार विश्व नौकार महामंत्र दिवस था जिसमें करीब 108 कंट्री के लोग जुड़े हुए थे। 1 करोड़ 50 लाख से भी लोग ज़्यादा देख रहे थे मोदी जी को। और मोदी जी ने जैन सिद्धांतों को अच्छी तरह समझा है और उन्होंने जैन सिद्धांतों को सबको समझाया भी है कि किस ढंग से जैन सिद्धांत सबके लिए परोपकारी और अच्छे हैं। तो सबको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे आना। और विश्व नौकार महामंत्र सिर्फ जैन समाज का मंत्र ही है, ये पूरे विश्व का मंत्र है। सभी समाजों के लिए समर्पित एक श्लोक है, दिव्य श्लोक है, जो शांति, अहिंसा और जन जन कल्याण को सिखाता है, को समझाता है। सबको बहुत अच्छा लगा था। सब वहाँ पे इतने 1200 पार्टिसिपेंट थे विज्ञान भवन में। सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने जो जैन समाज का महामंत्र है उसको बहुत महत्व दिया। उन्होंने खुद ने वहाँ पे ये समझाया कि ये महामंत्र आपको आध्यात्मिक शुद्धि देता है, आपको तनाव से मुक्त करता है, आपको एकता फैलाता है और समाज सबके बीच में सामंजस्य फैलाता है। तो उनका ये मानना था कि ये ऐसा मंत्र है जो सबको एक साथ जोड़ता है। और फिर प्रधानमंत्री जी जब ऐसे कार्य में जैन समाज के साथ सम्मिलित होते हैं तो जैन समाज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। इतना बच्चा, इतना जैन समाज के इतने बड़े प्रोग्राम में वो आए और सबको उन्होंने इस ढंग से अपना गाइडेंस दिया। बिल्कुल मोदी जी के फोकस की वजह से ही है, क्योंकि जिस ढंग से पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, एक भारत ही ऐसा देश है जो शांति से रह रहा है। भारत के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उन सबको मोदी जी बहुत सी सुविधा दे रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहे हैं। हर क्षेत्र में जहाँ पे भी कुछ समस्या है उन सब का समाधान कर रहे हैं। और उनका टारगेट है कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। पहले हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आज बहुत से ऐसे आइटम हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, ये टेक्सटाइल हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, फार्मा हो, हर क्षेत्र में मोदी जी का ये एक एक लक्ष्य बना रखा है कि सब में हम सब वस्तुओं में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना चाहिए कंट्री में। और उनकी कोशिश ये रहती है कि जो भी माल हमारे यहाँ से बनता है वो कम से कम कॉस्ट में बने। उसके लिए गवर्नमेंट जो भी सुविधा देना चाहती है उन्होंने देना चालू किया है। तो मेरे को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो 820 बिलियन डॉलर हुआ है उसको 2-3 साल में वो कई गुना बढ़ जाएगा। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का एक बेस है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आपको अपने घर से कहीं ऑफिस जाना है, उसके अगर रोड आपका ठीक नहीं होगा तो आप कहीं जा नहीं सकते। आज आप बॉम्बे में देखिए, यहाँ जूहू से चर्चगेट जाने में आपको 30 मिनट लग जाते हैं सीलिंग ऑफिस से। वही जहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता था वहाँ पे आपको 2-2 घंटे लग जाते थे। तो मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि पूरे इंडिया को इस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि सबका टाइम बचे, आपका जो पेट्रोल बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने मेन बिजनेस में लगा सकें और अच्छा काम कर सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं होगा तो बाहर के लोग भी नहीं आते। चाइना जब 1980 में डेवलप होना चालू हुआ था तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था ज़्यादा। उन्होंने यूएसए से मिल के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया उनकी ग्रोथ 2 गुना 3 गुना होनी चालू होगी। क्योंकि आपको माल ढो के लेके जाना है, आपको लोगों को लाना है वहाँ पे काम करने के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोग आएंगे कैसे? और वो मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया था इंफ्रास्ट्रक्चर का कि जल्द से जल्दी नितिन गडकरी जी के साथ में मिलके, वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए, जो मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तो नौकार मंत्र का ज्ञान है वो हम सबको मालूम था, क्योंकि वो 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे और गुजरात जैन संतों का स्थल रहा है। तो उनको जैन संतों से मिलना जुलना बहुत होता रहता था। वहाँ पे बहुत जैन के प्रोग्राम में जाते रहते थे और बहुत सी जैन पद्धति को, प्रणाली को, उनके मंत्रों को उनको अच्छी तरह ज्ञान था। बहुत से जैनाचार्य हैं, उनसे रेगुलर उनके साथ मीटिंग होती रहती थी। उन्होंने एक दो हमारे आचार्य हैं उनका वर्णन भी बताया था। उनके कुछ
कुछ जो उनके साथ क्षण बीते थे उनके साथ में, और उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर किया था। और जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने नौका मंत्र दिवस पे जैन सिद्धांतों को समझा है, उससे लगता है कि उनको एक जैन से भी ज़्यादा उनको नॉलेज है जैन प्रणाली का, जैन सिद्धांतों को। तो हम सबको ये मालूम था कि उनको जैन सिद्धांतों के बारे में हर चीज़ मालूम है उनको। और बहुत अच्छा लगा सबको कि एक प्रधानमंत्री जी, जो जैन सब सिद्धांतों को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने ये भी समझाया वहाँ पे कि एक जैन सिद्धांती है जो विश्व में शांति, अहिंसा और जन कल्याण का काम कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें उन्होंने जैन धर्म के बारे में बताई, जो हम सब जैन समाज के लिए एक गौरव की बात थी।